अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने हैज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जो है वो डिस्कस करना है। अब इस प्रिंसिपल की तरफ जाने से पहले जो है हम एक बात को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। और वो हमने ये बात डिस्कस करनी है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है जो आपके पास ऑर्बिट के अंदर जो है वो आपके पास यूँ रिवॉल्व कर रहा है, तो आपके पास ये अब क्या कर रहा है कि पार्टिकल नेचर, आपके पास जो बोहर एटॉमिक मॉडल था उसने हमें जो नेचर बताई थी वो हमारे पास इसकी आज क्या थी, पार्टिकल नेचर थी। तो आपके पास जो पार्टिकल नेचर है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम जो है वो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने जब बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने ये बातें डिस्कस की थी। आपके पास बोहर एटॉमिक मॉडल ने आपको बताया था कि आपके पास इस न्यूक्लियस से एक ख़ास डिस्टेंस, आपके पास रेडियस के ऊपर जो है वो आपका ये वाला जो है वो एक ऑर्बिट मौजूद होगा। उनके जो है वो डिस्टेंस होंगे, हर जगह के ऊपर जो है वो आपका ये वाला ऑर्बिट मौजूद नहीं होगा। फिर आपके पास ये जो ऑर्बिट्स हैं पड़े, इनकी आपके पास क्या थी, एक मखसूस एनर्जी थी, आपके पास फिक्स्ड एनर्जी होती थी जी, ठीक है। फिर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आपके पास एक ऑर्बिट से जब दूसरे ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो जब जाते थे तो एक मखसूस एनर्जी जो है वो आपके पास गेन करते थे, एब्जॉर्ब करते थे, और फिर आपके पास जो है वो हायर ऑर्बिट्स के अंदर जाते थे। तो ये सारी बातें जो है वो हमने बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर डिस्कस की थी। और बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर जब हमने ये बातें डिस्कस की थी तो आपके पास ये बात इंडिकेट करवाता था कि ये आपके पास क्या है, पार्टिकल है। तो आपके पास जो चीज़ पार्टिकल होती है, आप उसके अंदर जो पोजीशन है पड़ी और दूसरी जो आपके पास चीज़ है पड़ी वो क्या है पड़ी, मोमेंटम है। तो आप इनको क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके पास, और आपने ये फाइंड आउट भी किया था। लेकिन अब आपके पास ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल था, इसके बाद जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आई और फिर उसके बाद जो है हमने डिस्कस किया था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को, तो उसके अंदर हमने ये बात देखी थी कि हमारे पास जो मैटर है बड़ा वो हमारे पास क्या होता है, वेव नेचर का, डुअल नेचर का होता है कि वेव भी होता है, हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल भी होता है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है ये भी आपके पास ऐसे समझ कि क्या है कि आपके पास जो है वो डुअल नेचर क्या है कि पार्टिकल भी है और वेव भी है। पार्टिकल तो हमने पहले भी देख लिया था, लेकिन जब वेव की बात आई तो वेव का ये मतलब हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये आपके पास इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि जब ये वेव की फॉर्म में होगा तो आप देखें ये यूं वेव की इस तरीके से ये आपके पास क्या करेगा, ट्रैवल करेगा यूं। तो अगर आपके पास ये वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है तो आप देखें आपके पास ये हर लम्हे के ऊपर अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब जब ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो इसका ये मतलब हो रहा है कि आपके पास यहाँ पे मोमेंटम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपके पास जब भी आपके पास कोई वेव की फॉर्म में आते हैं तो उस टाइम आपके पास ये जो पोजीशन और मोमेंटम उसकी होती है ये आप एग्जैक्ट जो है आप फाइंड आउट नहीं कर पाते। आपके पास एट अ टाइम दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके पास एक्यूरेट नहीं आ सकती। आप देखें अगर आप उसकी पोजीशन जो है वो एक्यूरेट आपने फाइंड आउट कर ली है तो आप मोमेंटम जो है उसका कभी भी एक्यूरेट जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, वो आपके पास क्या आएगा, अनसर्टन रहेगा। ठीक है, अगर आपने मोमेंटम को फाइंड आउट कर लिया है तो फिर आप पोजीशन जो है वो आपको क्या मिलेगी, अनसर्टन मिलेगी। तो ये वाली बात आपने याद रखनी है। और यही चीज़ जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है। और वो ये कहता है कि आपके पास जो है ये जो पोजीशन और ये आपके पास मोमेंटम है पड़ा, ये आप एट अ टाइम जो है साइमल्टेनियसली तौर के ऊपर जो है वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब आप देखें कि अगर आपके पास ये जो पोजीशन है पड़ी ये आपके पास क्या आ गई है, एग्जैक्ट आ गई है। आपने कहा कि ये वाला हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पोजीशन के ऊपर क्या है, मौजूद है। आपने एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो फाइंड आउट कर ली कि हमारे पास पोजीशन अब क्या आ गई है, एग्जैक्ट आ गई है। तो आपके पास ये जो मोमेंटम होगा ये आपके पास क्या होगा, अनसर्टन होगा। मोमेंटम आपके पास बच्चों क्या हो जाएगा, अनसर्टन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें आप दूसरी बात ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है पड़ा, ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम आपके पास क्या होता है, एम वी मास, और ये आपके पास वेलोसिटी वी। तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को जो है, मोमेंटम को जो है वो आप क्या कर लेते हो, फाइंड आउट कर लेते हो, एग्जैक्ट आपको इसकी वैल्यू का पता चल गया है, तो फिर आपके पास ये जो पोजीशन होगी ये आपके पास क्या हो जाएगी, अनसर्टन हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट आपके पास ये आ रहा है कि अगर आप मोमेंटम को आपने क्या कर लिया, एग्जैक्ट फाइंड आउट कर लिया, तो आपके पास जो दूसरी चीज़ है पड़ी वो क्या है, पोजीशन।
तो पोजीशन आपके पास क्या हो जाएगी, अनसर्टन हो जाएगी, उसके अंदर जो है वो बेतरतीबी आ जाएगी, आपके पास जो है वो एरर आ जाएगा, आप एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसकी फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। कि आपके पास देखें ये मोमेंटम है, मोमेंटम जब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई तो अब आपके पास आपको पता नहीं चलेगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन हमने कहा था कि इस पोजीशन के ऊपर है, तो ये हो सकता है कि ये पोजीशन अपनी यहाँ पे चला ले आया हो, ये आपके पास यहाँ पे चला गया हो, तो हम जो है उस पोजीशन को जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो यही चीज़ हमारे पास क्या है पड़ी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है कि आपके पास पोजीशन और फिर आपके पास जो मोमेंटम है आप साइमल्टेनियसली तौर के ऊपर जो है इनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपके पास ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये हमें जो है वो एक इक्वेशन दी थी इसने, ये डेल एक्स डॉट आपके पास डेल पी या आपके पास जो है वो ग्रेटर या फिर आपके पास इक्वल है पड़ा किस चीज़ के, एच ओवर आपके पास 4 पाई के। तो ये आपके पास क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पे ये जो आपके पास डेल एक्स है पड़ा, ये आपके पास क्या है पड़ी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है पड़ी। आपके पास ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आपके पास डेल पी है ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, कि आपके पास मोमेंटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है पड़ी वो कहता है कि आपके पास इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है पड़ा वो या तो इक्वल होगा या फिर आपके पास क्या होगा, ग्रेटर हो सकता है किस चीज़ के, एच ओवर 4 पाई के। तो एच ओवर 4 पाई जो है ये आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट। आप देखें एच जो है ये आपके पास क्या है पड़ा, प्लस कांस्टेंट है, और 4 पाई जो है ये आप देखें आपके पास जो है एटम आपका क्या होता है, स्फेरिकल। ये देखें आपने इस तरीके से एक बनाया हो, तो ये आपके पास इसके रेडियंस जो है वो आपके पास क्या होते हैं, 4 पाई होते हैं। फिजिक्स के अंदर जो है वो आपने इस बात को डिस्कस किया होगा। तो ये इक्वेशन जो है इस तरीके से उसने डिराइव की हुई है। अब देखें वो ये कहता है कि अगर आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, डेल एक्स जो है वो आपने लार्ज लिया है, आपके पास डेल एक्स जो है ये आपके पास क्या है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन आपके पास है। अगर आपने इसकी वैल्यू को क्या लिया है, लार्ज लिया है, आपके पास ये वैल्यू आपने क्या ले ली, लार्ज ले ली, तो आपके पास ये जो पोजीशन है बड़ी ये फिर आपके पास क्या होगी, स्मॉल होगी। और अगर आपने इस मोमेंटम को क्या ले लिया है, लार्ज ले लिया है, या आपके पास एक दूसरे की क्या है, वाइस वर्सा है, तो आपके पास ये जो पोजीशन है पड़ी ये फिर आपके पास क्या होगी, स्मॉल होगी। तो ये बात आपने इसके अंदर जो है वो याद रखनी है कि आपके पास जो है जब पोजीशन आपके पास जो है वो लार्ज हो जाएगी तो आपका मोमेंटम जो होगा वो आपके पास क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर आपके पास ये जो मोमेंटम है वो लार्ज आ रहा है तो फिर आपके पास ये जो पोजीशन है पड़ी ये आपके पास क्या आ जाएगी, स्मॉल आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है पड़ा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और ये यही बात कहता है कि आपके पास जो है ये जो मोमेंटम आपके पास है अगर आप ये एग्जैक्ट फाइंड आउट कर रहे हो तो फिर आप पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आपने जो है वो पोजीशन को फाइंड आउट कर लिया तो फिर आप मोमेंटम को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब आप देखो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो कोई पार्टिकल्स है, उसका मास m जो है वो अपनी वेलोसिटी v के साथ क्या कर रहा है, आपके पास रिवॉल्व कर रहा है। आपके पास जो है उसके अंदर जो है कोई भी आपके पास उसकी वेलोसिटी जो है, अब आपने इस वेलोसिटी की जो है वो आपने वैल्यू जो है वो क्या कर लिया, एग्जैक्ट फाइंड आउट कर लिया। अब एग्जैक्ट जब आप फाइंड आउट कर लिया तो इसका ये मतलब है कि आपको मोमेंटम का क्या हो गया, पता चल गया है। आप ये चाहते हो कि हमें जो है वो मोमेंटम का जब पता चल गया है तो अब हम क्या करें, पोजीशन को फाइंड आउट करें। अब देखें इक्वेशन आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की क्या है कि आपके पास डेल एक्स इज इक्वल टू डेल पी, और ये आपके पास इक्वल हो सकता है या फिर ग्रेटर हो सकता है किस चीज़ के, एच ओवर 4 पाई के। अब देखिए डेल एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को फाइंड आउट कर को आपको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेल पी जो है ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को फाइंड आउट कर रहा है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाया कि आपके पास कोई मास m जो है आपका पार्टिकल है, उसका मास m है और वो आपके पास वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, आपके पास मूव कर रहा है, तो आपको अब पता चल गया है कि उसका मोमेंटम जो है ये वाला है। अब आपके पास जो है ये सर्टन वैल्यू आपके पास आई है, इसके अंदर कोई भी बेतरतीबी जो है वो एरर मौजूद नहीं है, आपको एग्जैक्ट फाइंड आउट हो गई है। तो आपके पास जो है इस इक्वेशंस के अंदर ये हो गया कि ये जो अनसर्टेनिटी इन आपके पास मोमेंटम है तो वो आपके पास क्या है, अब जीरो है। आपके पास यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, आप एग्जैक्ट जो है उस चीज़ की, ये जो आपके पास मास, ये जो आप था आपका जो भी पार्टिकल था उसके अंदर ये जो आपके पास मास
मास और v ये आपका मोमेंटम है वो आपने फाइंड आउट कर लिया, आपको एग्जैक्ट पता चल चुका है। तो आपके पास यहाँ पे इसके अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो आपके पास क्या हो गई है, जीरो हो गई है। आपके पास अनसर्टेनिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, मोमेंटम आपका क्या है पड़ा, सर्टन है पड़ा। अब देखें जब ये सर्टन है तो आप क्या चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हो, आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को फाइंड आउट करना चाह रहे हो। तो आप देखें आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये आपके पास h डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 4 पाई। तो आपके पास ये जो डेल p है पड़ा, ये डेल p इस पोजीशन के ऊपर है, तो आप जब इसकी वैल्यू को यहाँ पे ले आएंगे तो आपके पास डेल x जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट बन जाएगा। तो आपके पास ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि आप जब एग्जैक्ट आप मोमेंटम को फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर जो है वो आप उस पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। सेम इसी तरीके से अगर आपने ये किया कि आपने पोजीशन को एग्जैक्ट फाइंड आउट कर लिया, उसके अंदर कोई भी आपका एरर मौजूद नहीं था, आपके पास जो है वो सर्टन वैल्यू ऑफ आपके पास क्या आ गई थी, पोजीशन आ गई थी, तो आप जो है मोमेंटम आप उसको फिर फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो मोमेंटम आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। ये सेम आपके पास इसी तरीके से ये देखेंगे आपके पास डेल एक्स, ये आपके पास डेल पी, ठीक हो गया, ये आपके पास जो है इक्वल है या फिर ग्रेटर देन है किस चीज़ के, h/4 पाई के। तो आपने जो है ये डेल x फाइंड आउट कर लिया है, ये एग्जैक्ट है। आप क्या करना चाहते हो, डेल p जो है अनसर्टेनिटी ना मोमेंटम को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो ये आपके पास ग्रेटर या फिर इक्वल है किस चीज़ के, h/4 पाई, और ये आपके पास डेल x यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास डेल x जो है ये अब आपके पास क्या है, सर्टन है। आपके पास अनसर्टेनिटी जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, तो ये आपके पास क्या होगा, जीरो। तो जब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट अप जीरो करेंगे तो आपके पास जो मोमेंटम है पड़ा वो किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, इन्फिनाइट की इक्वल हो जाएगा। तो आप उसको फाइंड आउट फिर नहीं कर सकेंगे। तो ये वाला जो है ये सारा हमारे पास क्या है पड़ा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक जो आपके पास पार्टिकल्स हैं पड़े उनके ऊपर ये हमारे पास क्या आता है, वैलिड आता है। जैसा कि आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आपके पास प्रोटॉन्स हो गए, आपके पास न्यूट्रॉन्स हो गए। तो आपके पास जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं छोटे, तो उनके ऊपर ये आपके पास क्या आता है, वैलिड आता है। लेकिन अगर आपके पास मैक्रोस्कोपिक आपके पास जो है वो पार्टिकल्स हैं पड़े, तो आपके पास जो है ये उनके ऊपर वैलिड नहीं आता। तो ये वाली बात जो है वो आपने याद रखनी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो वैलिड है पड़ा वो जस्ट आपके पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर है। फिर इसके बाद देखें कि आपके पास जो है एक इफेक्ट यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि कम्पटोन इफेक्ट की मदद से हम जो है वो किस तरीके से पोजीशन और फिर ये जो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कि आप देखें आपके पास जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो आप एक स्मॉलर वेवलेंथ, आपके पास ये जो है ये आपके पास स्मॉलर वेवलेंथ है, आपके पास इसको आप क्या करवा रहे हो, इसके ऊपर स्ट्राइक करवा रहे हो। और दूसरी आपके पास जो वेवलेंथ है पड़ी वो आपके पास क्या है पड़ी, लार्जर वेवलेंथ है। आप देखें ये आपके पास क्या आ गई, लार्जर वेवलेंथ आ गई। आप देखें कि आपने जब लार्जर वेवलेंथ ली है तो इसका ये मतलब है कि आपके पास जब वेवलेंथ लार्ज है तो इस रिलेशन से देखें आपके पास उसकी एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होगी, कम। आप देखें वेवलेंथ अगर आपकी ज़्यादा है तो एनर्जी आपके पास क्या होती है, कम होती है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बड़े इन्वर्स रिलेशन है कि अगर आपकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो फिर एनर्जी आपके पास क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे आए, आप देखें आपने क्या लिया है कि जो वेवलेंथ लिया है वो आपके पास लार्जर है। आप देखें ये वेवलेंथ आपके पास यहाँ से यहाँ तक आपका है पड़ा, तो ये डिस्टेंस जो है आपके पास ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ आपके पास क्या है, ज़्यादा है। अब जब वेवलेंथ आपके पास ज़्यादा है तो फिर इसका ये मतलब है कि आपके पास उसकी एनर्जी क्या है पड़ी, कम। अब जब एनर्जी कम है पड़ी तो आप देखें आपकी ये वाली लार्जर वेवलेंथ जो है वो आपके पास यहाँ पे आई तो आपके पास मोमेंटम क्या हो गया, सर्टन होगा। मोमेंटम सर्टन क्यों होगा, क्योंकि आपके पास ये जो वेवलेंथ आ रही है उसकी एनर्जी ही कम है, तो इसने आके इस इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट ही नहीं करना, आपके पास उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास मोमेंटम जो है वो आपके पास चेंज उसका नहीं होगा। तो मोमेंटम इस केस के अंदर आपके पास आपको क्या मिलेगा, सर्टन मिलेगा। तो आप इस लॉन्गर वेवलेंथ की मदद से जो है वो मोमेंटम जो है वो आप अपना क्या कर सकते हो, सर्टन, मतलब आपके पास जो है उसके अंदर कोई भी अनसर्टेनिटी जो है वो एरर मौजूद नहीं होगा। आप एग्जैक्ट जो है वो आप मोमेंटम क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि लार्जर वेवलेंथ के अंदर ये हो रहा है कि अगर आपकी जो वेवलेंथ आ रही होगी वो लार्ज होगी तो उसकी एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होगी, कम होगी। जब उसकी एनर्जी कम है तो वो आके इस इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट नहीं कर पाएगी। तो जब आपके पास उस इलेक्ट्रॉन से एक्सीलरेट ही नहीं करेगी, टकराएगी ही नहीं, तो आपके पास जो है उसके मोमेंटम के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो जब मोमेंटम के ऊपर आपके पास फर्क नहीं पड़ रहा होगा तो
आप मोमेंटम क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखें, आपने जब मोमेंटम को फाइंड आउट कर लिया तो पोजीशन को फाइंड आउट करना आपके लिए क्या हो जाएगा, खासा मुश्किल हो जाएगा, आप इन्फिनिटी की तरफ चल जाओगे। तो पोजीशन यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, अनसर्टन हो जाएगी, कि आप पोजीशन जो है फिर यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आए, आप देखें आपके पास क्या है, स्मॉलर वेवलेंथ है। अब जो स्मॉलर वेवलेंथ है पड़ी, आप देखेंगे आपके पास छोटी वेवलेंथ है, तो आपके पास छोटी वेवलेंथ के अंदर आप दोबारा इसी रिलेशन को देखेंगे कि आपके पास वेवलेंथ अब स्मॉलर है तो एनर्जी आपके पास क्या होगी, ग्रेटर। अब जब एनर्जी आपके पास बहुत ज़्यादा है पड़ी, तो आपके पास जैसे ही ये एनर्जी आपके पास हाई एनर्जी वाली है, जो आपके पास वेवलेंथ आपके पास आ रही है, इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आके क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो आपके पास जो है इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगी, एस्केलरेट करेगी। जब एस्केलरेट करेगी तो इसका ये मतलब है कि उसके अंदर आपके पास मोमेंटम जो है वो आपके पास उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जब वो मोमेंटम जो है वो आपके पास उसका चेंज हुआ, तो इसका ये मतलब हो गया कि आप आसानी से पोजीशन को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, पोजीशन जो है वो आपके पास क्या हो गई, अब इस केस के अंदर सर्टन हो गई कि पोजीशन आपको एग्जैक्ट फाइंड आउट हो गई, उसके अंदर आपके पास कोई भी अनसर्टेनिटी जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन आपका जो मोमेंटम है पड़ा, वो आपके पास क्या हो गया, अनसर्टन हो गया। इस केस के अंदर जो है वो आप मोमेंटम को जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपके पास इसको आप यूं समझ लें, ये देखें सिंपल एक सादा सी बात समझाऊं कि आप देखें आपके पास जो है एक स्मॉल रूम है, यूं आप देखें इस रूम के अंदर जो है वो आपके पास एक छोटी सी चुंटी जो है वो आ गई है, तो आप जो है इस छोटे से एरिया से आसानी से उसको क्या कर सकते हो, जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस केस के अंदर भी वही हो रहा है कि आपके पास ये जो स्मॉलर वेवलेंथ आ रही है, इस स्मॉलर वेवलेंथ के अंदर जो है जो भी आपके पास चीज़ होगी उसकी आप पोजीशन को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि एरिया आपके पास क्या है, छोटा है। जब आपके पास वेवलेंथ लॉन्गर हुई है, आपके पास साइज जो है वो इंक्रीज कर गया है, तो इंक्रीज करने के ऊपर जो है आपके पास वहां पे पोजीशन को, फिर जो भी चीज़ आपके पास वहां पे है उस पोजीशन को फाइंड आउट करना हमारे लिए क्या हो जाता है, खासा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास एरिया जो है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन बन रही है कि आपके पास जब लॉन्गर वेवलेंथ आती है, जैसे आपके पास जो है वो विजिबल लाइट्स हैं पड़ी, तो आपके पास जब वो आ रही होती हैं तो उनकी आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ है, तो आपके पास उनकी एनर्जी कम है। एनर्जी कम होने की वजह से वो आपके पास इसका जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जाके स्ट्राइक करती हैं, तो आपके पास उसके साथ नहीं टकराती, तो उसका मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होता। तो आप इस तरीके से जो है वो मोमेंटम जो है वो सर्टन फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन आप उसकी पोजीशन जो है वो आपके पास फाइंड आउट नहीं करते। वो उसकी पोजीशंस के अंदर क्या आता है, आपके पास अनसर्टन आता है, आपके पास उसके अंदर एरर आता है, गैर यकीनी जो है वो बेतरतीबी जो है वो आपके पास आती है, आप एग्जैक्ट जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप स्मॉलर वेवलेंथ को यूज़ कर रहे हो, तो स्मॉलर वेवलेंथ को यूज़ करने का ये होता है कि उसकी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब एनर्जी ज़्यादा है तो उसने आके उसके मोमेंटम को क्या कर देना है, एक्सेलरेट कर देना। मोमेंटम आपके पास क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। जब मोमेंटम चेंज होगा तो आप जो है मोमेंटम चेंज होने के ऊपर जो है आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फिर इस तरीके के जरिए आप क्या कर सकते हो, पोजीशन जो है वो सर्टन फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आपके पास जो मोमेंटम होगा वो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, अनसर्टन हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या था कि कंपेटोन इफेक्ट की मदद से जो है वो हम इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और कंपेटोन इफेक्ट भी यही है कि आप देखें कि आपके पास जो है वो स्मॉलर वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो जब आके आपके पास इसके साथ टकराती है, तो आपके पास जो वेवलेंथ यहाँ से डिफेक्ट होती है, तो आपके पास उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। तो ये आपके पास क्या होता है, कंपेटोन इफेक्ट होता है। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखे, जस्ट जो है इसी से आइडिया लेके जो है वो हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपके पास ये क्या था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि हमारे पास जो है, आपके पास कोई भी जो है पार्टिकल्स है, आप उसके अंदर जो है आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम को जो है वो साइमल्टेनियसली तौर के ऊपर जो है वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर आपने पोजीशन को एग्जैक्ट फाइंड आउट कर लिया है, तो फिर आपका जो मोमेंटम है पड़ा वो आपके पास क्या होगा, अनसर्टन होगा, उसके अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। और अगर आपने जो है वो मोमेंटम को एग्जैक्ट फाइंड आउट कर लिया है, तो फिर पोजीशन के अंदर आपके पास क्या होगी, अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। दोनों साइमल्टेनियसली तौर के ऊपर जो है वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था।